राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कैंडिडेट योगी सुब्रत। हम इस समय अमर आत्मा की कथा चल रही है और इसमें आत्मा से संबंधित बातों का विशेष चर्चा है। तो अब आपको ये देखना है कि पहले प्राणवायु आई, मतलब ऑक्सीजन गैस आया या आत्मा आई। तो आपको ये स्पष्ट है कि पहले प्राणवायु का निर्माण ईश्वर द्वारा हुआ। प्राणवायु का निर्माण कैसे हुआ इसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल उसी पर जो हमने लिखा है वो जो है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग महाप्रलय कह के डरवाते हैं, महाप्रलय होगा, प्रलय होगा। क्या होगा जब मुझे मरना नहीं है तो फिर महाप्रलय से क्या लेना देना। हमारी आत्मा तो अमर है। महाप्रलय तो नाम है इसका लेकिन महा नहीं है, और यह छोटा सा खेल प्रभु का इससे भय तो नहीं है। इसे भय मत कीजिए, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अजर अमर आत्मा हमारी नष्ट कभी तो नहीं है, और भय उदास यो मृत्यु याद का इसको भय तो नहीं है। जब इसको भय ही नहीं है तो आप भय करते क्यों है? आप सीधे भगवान की भजन पर लगिए। होता क्या है जब भय नहीं है तो होता क्या? देवताओं का स्पंदन बस केवल चलता रहता है, या आत्मा कथा का सार यही बस इसी में बहता रहता है। देवताओं के स्पंदन के बीच में आत्मा चलती रहती है और ये मृत्यु लोक तक आ जाती है। इस बात को जरा गौर से सुनिए और गौर से ध्यान दीजिए, और ध्यान देने के बाद आपके समझ में आ जाएगा। अब हम देवताओं के स्पंदन की एक कहानी आगे बताने जा रहे हैं, जिससे कि ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति हुई। देवताओं के स्पंदन से ही ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति हुई, इसके बाद आत्मा आई। देवताओं के स्पंदन की एक कहानी आगे है। पीपल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जीवों के भाग्य जागे है। पीपल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसके बाद उससे ऑक्सीजन निकला, और ऑक्सीजन गैस का निर्माण कैसे हुआ ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। जय समाज।